आज 11 दिसंबर 2024 हमने यहाँ एक सेमिनार रखा है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर आए हुए हैं हमारे बुलावे पे, और हमने देश के जाने माने स्पाइन सर्जन डॉक्टर सौरभ कपूर जी को यहां बुलाया है। वो इसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब अपोलो से हैं, अपोलो में बैठते हैं, और इसको कितना आसान तरीके से दूरबीन से इसकी सर्जरी हो सकती है डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएंगे। आज हमारे क्षेत्र ओखला में बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हमने लोगों को इस तकलीफ और इस परेशानी से निजात मिले, इसलिए डॉक्टर साहब को यहां बुलाया है। डॉक्टर साहब स्पाइन के लिए बताएंगे, और डॉक्टर साहब जो हैं वो दूरबीन से इसकी सर्जरी करते हैं। हमने अपने कई लोगों को डॉक्टर साहब के पास भेजा जो कमर के दर्द से बहुत परेशान थे। आज खुदा का शुक्र है कि वो सब लोग ठीक हो गए और हमें दुआएं देते हैं। इसीलिए लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए, और जो लोग इस परेशानी में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी खत्म हो जाए। शुक्रिया। तो बैक पेन के साथ में शियाटिका पेन एक बहुत आम चीज है। ये वो दर्द है जो कमर में नस दबती है तो टांगों में जैसे लहर की तरह दर्द जाता है, हम सबको पता ही है। और ये पेन नर्व कंप्रेशन के कारण होता है। ज्यादातर नर्व कंप्रेशन डिस्क निकलने के कारण, नस दबने के कारण होती है, और इसमें इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इसमें भी दवाइयों से ही कोशिश किया जाता है कि शुरू में इलाज हो जाए। दूसरे जो कॉजेज है बैक पेन के, मसल इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, मसल स्प्रेन्स, कभी झुक के वजन उठा लिया, ज्यादा झुक गए, उस कारण से कमर दर्द हो गई, ये भी आम कारण है कमर दर्द के। और जो कुछ कारण है कमर दर्द के जो आप आम दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, उसमें आपकी नजर में होना चाहिए। फ्रैक्चर भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, आर्थराइटिस भी हो सकता है, स्पाइन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ये केसेस आपको पता होना चाहिए कि बैक पेन एक तरह का पेशेंट है जिसमें ये सब कुछ हो सकता है। उस केस में एमआरआई जल्दी करानी होती है। तो बैक पेन 54 साल की लेडी है जिनको एक फ्रैक्चर हुआ था स्पाइन में, जो 8-9 महीने जुड़ा नहीं, तो उसमें अगेन छोटी सी लेजर सर्जरी करके सीमेंट डाल के उस फ्रैक्चर को हमने फिक्स किया है। तो सीमेंट की आप व्हाइट देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सर्जरी, और अब तक बिल्कुल ठीक है। ये शांति देवी बहुत पुरानी पेशेंट है, 91 ईयर्स की एज की पेशेंट थी। इनको फ्रैक्चर हो गया था स्पाइन में, 1-2 हफ्ते से लेटी हुई थी, सोनीपत से आई थी। सर्जरी हाई रिस्क थी एज फैक्टर से, बट अगेन क्योंकि हमने मिलिट्री तरीके से करी तो ये डिस्चार्ज होकर गई। और जो डर रहे थे कि सर्जरी करेंगे तो डेथ ना हो जाए, वो सब चीजें हमने प्रूव करा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम उसके बिना भी सर्जरी करके अब 1 साल तक, जहाँ तक मुझको याद है, 1 साल तक तो ये अपना काम कर रही थी और जिंदा थी और खुश थी। ऐसे एक पेशेंट और है, 67 ईयर्स की है। इनको एल्फोमाइल डिसीजेस, इसमें कमर में नस दब जाती है, एक के ऊपर एक मलका खिसकने का कारण वो दिक्कत थी। तो इनकी हमने जो आपको बताऊंगा कि जो हम करते हैं अपोलो हॉस्पिटल में, और नई टेक्नोलॉजी और इन सब के बारे में। मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरी ट्रेनिंग यूके में हुई, जिससे 5 साल में यूके में था, 2015 से 20 तक, और इसी दौरान मैंने स्पाइन सर्जरी सीखी और सारा नई टेक्निक्स वगैरह सब लेके 2020 से लेके अब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पहले बैक पेन की बात करते हैं। बैक पेन एक कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर आप देखोगे 80% लोगों में, साइंटिफिक लिटरेचर के हिसाब से भी 80% लोगों में बैक पेन कभी ना कभी होगा, और इंडिया में ज्यादा ही होगा। और ऐसे पेशेंट्स भी है जिसमें 6